क्लास 12th फिजिक्स लेसन 1 विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं। मेरे साथ साथ आप नोट भी बनाइएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं। कह रहा है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, हमको आसान से आसान क्या है तरीका बनाना है आपको याद करवाने के लिए। लेकिन हाँ, ये बात है जो उसमें दे रखा है किताब में, उसी को पढ़ाना है हमको, अलग से कुछ नहीं पढ़ाना है। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि सर कुछ अलग से समझे, अलग से कुछ नहीं बताना है, जो उसमें दे रखा है उसी को समझाना है आपको। ठीक है, बोला है विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। पहले सुन लीजिए, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें क्या विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव क्या हो, उत्पन्न हो। किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा, पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश का किसे कहते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ऋणावेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। ठीक, तो आइए हम देख रहे हैं, दिखा दे रहे हैं आपको। हम क्या बोले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। किसी लिखेंगे किसी पदार्थ का वह गुण वह गुण जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या है, होता है, तो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का वह गुण लिखवाए हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। अब बात आती है, एक पॉइंट और, एक लाइन और बढ़ा कर लिखेंगे। विद्युत आवेश क्या विद्युत आवेश एक अदिश
अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि राशि है। देखिए, ये कौन सी राशि है? एक अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। केवल क्या होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी कि हमको ईस्ट साइड में जाना है, ठीक। तो हम दिशा, मतलब दिशा को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, ईस्ट साइड में जाना है। और कितना किलोमीटर चलना है या कितना मीटर हमको चलना है, तो ये जितना दूरी तय करना है उसको क्या करेंगे, उसको हम कह देंगे भैया ये हमारा क्या है, परिमाण है। और किस डायरेक्शन में हम दूरी तय कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा दिशा हो जाएगा। तो जब ये दोनों रहेगा तो सदिश राशि होती है, और इसमें से दिशा हट जाएगा और केवल परिमाण रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे, मतलब कितना दूर तय किए हैं उसको कहेंगे अदिश राशि। अदिश राशि एक कैसी है? अदिश राशि यह वो होता है सदिश राशि, तो वो होता है आपका, करता है किस नियम का पालन करता है? सदिश राशि सदिश योग के नियम का पालन करता है। और ये होता है, तो ये बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। विद्युत आवेश एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे और थोड़ा सा लिख देंगे। विद्युत आवेश आवेश का मात्रक मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। कूलाम होता है, जिसे जिसे हम किससे, क्यू से क्यू से प्रदर्शित 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 करते करते हैं, ठीक। जिसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे लिखेंगे 2 लाइन और बढ़ाकर। देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम सी से क्या है, सी से प्रदर्शित करते हैं। यदि आवेश का मात्रक लिखेंगे, यहाँ पे यदि 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 आवेश Q बराबर, यदि आवेश Q इजकल टू NE हो, तो यदि
आवेश Q इक्वल टू NE हो तो क्या होता है? NE हो तो होगा, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे? यानी होगा। यदि आवेश आवेश Q बराबर यहाँ पे लिख दीजिए, यदि हटा दीजिए इसके बाद यानी होगा, जहाँ लिखेंगे जहाँ Q आवेश आवेश है, जहाँ Q आवेश है तथा E तथा N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे आवेश के प्रकार। क्या लिखेंगे? हेडिंग करेंगे आवेश के प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है? विद्युत आवेश के प्रकार। यहाँ पे विद्युत लिख दीजिए, विद्युत आवेश के प्रकार। ये हमारा होता है, लिख देंगे यहाँ पे, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ऊपर वाला मिटा दे, हो गया होगा। ठीक, पहला होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश। और दूसरा होता है ऋणावेश। क्या होता है? ऋणावेश। ठीक, ये दो होते हैं। ठीक है, इसमें से पहले वाले को कर लीजिए आप हेडिंग, धनावेश। धनावेश किसे कहते हैं? यहाँ पे आइए, किसी पदार्थ लिखेंगे, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। वेश कहते हैं। ठीक,
दूसरा है रीडावेज। दूसरा राइटिंग कर लीजिए, रीडावेज। क्या कर लीजिए? रीडावेज। यहाँ पे लिखेंगे किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को रीडावेश कहते हैं। ठीक, रीडावेश कहते हैं। देख लीजिए 1 मिनट। चलिए तो इसे मिटाते हैं। ठीक, नोट बनाते रहिएगा आप लोग। फिजिक्स आप सबसे इम्पोर्टेंट होता है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, पीसीएम क्लास जिसे हम करते हैं, और सब तो आसान होता है। मेन यही 3 सब्जेक्ट हमारा होता है। ठीक है, ये जिसको आ गया वो समझो कि सब पूरा सब्जेक्ट आ गया। जिसको नहीं आया उसको समझो कि कुछ नहीं आया। अब अगली हेडिंग है इसमें हमारा कूलाम का नियम। क्या है? दूसरा है हमारा कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भाई किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं कूलॉम्स लॉ। क्या कहते हैं? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, LAW, कूलॉम्स लॉ। इसको इंग्लिश में कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार क्या कहते हैं? कूलाम के नियम के अनुसार स्थिर दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। क्या हमने बोला है? कूलाम के नियम के अनुसार स्थिर 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का गुणनफल, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल, मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। बटा में 1 बटा क्या होता है? एफ अनुक्रमानुपाती 1 बटा r²। ठीक है, हाँ, तो इसी को हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार। क्या लिखेंगे? मार्कर भी हमारा चल रहा है कि नहीं जी?
कूलाम के नियम कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण मतलब खींचना। लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल बोलेंगे यहाँ पे बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लिखेंगे कूलाम का नियम कहते हैं। जैसे F अनुपाती होता है, F अनुपाती क्या हो जाएगा Q1 देखिए दो आवेश की बात की है ना, यानी कि ये हो गया हमारा एक बिंदु और एक बिंदु ये हो गया। ये दूरी मान लीजिए r है, यहाँ पे क्या है Q1 आवेश है और यहाँ पे
Q2 आवेश है। देखिए बोला है कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच, मतलब दो स्थिर आवेश हैं के बीच लगने वाला जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, बल लगेगा, लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, इनका गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पे कूलाम का नियम F बराबर F अनुपाती होता है Q1 इंटू Q2। F अनुपाती Q1 Q2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको मिटाते हैं। क्या लिखे थे? F अनुपाती Q1 Q2, फिर से F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया सेकेंड। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा? F बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटा में r²। आइए जो अनुपाती है इसको हटाकर हम एक नियतांक के जोड़ते हैं। अनुपाती नियतांक बोलते हैं के। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ के क्या है? के एक कर्मानुपाती क्या है? नियतांक है। नियतांक है, जहाँ के एक अनुपाती नियतांक है। लिखेंगे यदि बल का मात्रक, आगे लिखेंगे यदि बल का मात्रक क्या हो? न्यूटन तथा दूरी का मात्रक मीटर हो, क्या हो? मीटर हो तथा आवेश का मात्रक कूलाम हो। आवेश का मात्रक कूलाम
गुलाम हो, हमें से मात्र क्या हो, गुलाम हो, तब के का मान देखेंगे, तब के का मान क्या होगा, के का मान हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁻⁻, माइनस 9.0 इंटू 10⁻⁹ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, प्रति कूलम स्क्वायर क्या होता है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। ऊपर वाला चलिए मिटाते हैं। हो गया, चलिए मिटाते हैं इसको। तब हमारा फार्मूला क्या बनेगा, लिखेंगे तब F बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। के का मान कितना रख देंगे यहाँ पे, 9.0 इंटू 10⁻⁹ और Q1 को Q1 ही रह देंगे, Q1 Q2 को Q2 बटा में R स्क्वायर। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, अभी ऊपर लिखवाए हैं न्यूटन। ठीक, चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। अब इसमें आता है हमारा कि एक कूलम किसे कहते हैं, क्या, एक कूलम किसे कहते हैं। देखो ये टेढ़ बैठ रहा है। एक कूलम किसे कहते हैं, एक कूलम, 1 कूलम्स। क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे 1 कूलम्स, 1 कूलम्स यानी कि एक कूलम्स। देखेंगे, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि कूलम के नियम से, इसके नियम से, कूलम के नियम से, कूलम के नियम से। कूलम का नियम क्या होता है, F बराबर होता है के Q1 Q2, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, बटा में R स्क्वायर, के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर।
लिखेंगे यहाँ पे मात्रक दे दिए न्यूटन। न्यूटन क्या लिख दीजिए? न्यूटन। न्यूटन। देखिए यदि लिखेंगे इसको एक गुलाम को, यदि Q1 इजिकल टू Q2 क्या है? Q1 इजिकल टू Q2 यानी कि Q1 Q2 के बराबर है और Q1 बराबर क्या है? 1 है। तो जाहिर सी बात है कि जब Q1 बराबर 1 है तो Q2 बराबर भी क्या होगा? 1 ही होगा। तब यहाँ पे हम तब लिखेंगे यहाँ पे F बराबर K का मान क्या होता है? 9.0 इंटू 10⁻⁹। फिर से गुणते 1 गुणे 1 और फिर R का मान कितना है? यहाँ पे R का मान 1 है। यदि Q1 बराबर Q2 Q1 बराबर 1 R बराबर 1 R बराबर 1 तब F बराबर इतना बटा में 1 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा F बराबर 9.0 इंटू 10⁻⁹। ये क्या है? मीटर में है। एक क्या है? R बराबर 1 मीटर दिया है। इससे इसमें गुणा करेंगे तो एक ही होगा, 1 में 1 से भाग देंगे कैंसिल, यानी कि F बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। देख लीजिए 1 मिनट तक। चलिए हो गया होगा। आप इसका हम डिफिनेशन जानते हैं कि एक गुलाम, ये तो डेरिवेशन था, डेरिवेशन किए थे। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या डिफिनेशन। अतः एक गुलाम एक गुलाम वह एक गुलाम वह आवेश है, वह आवेश आवेश है जो जो एक गुलाम वह आवेश है अपने जो अपने से 1 मीटर की दूरी 1 मीटर की दूरी जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात तथा वायु में निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वायु न जा सके। निर्वात अथवा निर्वात अथवा वायु
वायु में रखे रखे इसी परिमाण का इसी परिमाण का इसी परिमाण का इसी परिमाण इसी परिमाण इसी परिमाण केवल इसी परिमाण का किसी अन्य आवेश इसी परिमाण का इसी परिमाण का किसी अन्य आवेश को अन्य आवेश को क्या करता है 9.0 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करता है प्रतिकर्षित करता है प्रतिकर्षित करता है तो उसे एक कूलाम कहते हैं कूलाम कहते हैं। जैसे चित्र बना लीजिए यहाँ पे हो जाएगा चित्र में क्या हो जाएगा ऐसे 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 मिला लेंगे। ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे मान लीजिए प्लस Q1 और यहाँ पे क्या है R है यहाँ पे Q2 ठीक। यहाँ पे R का मान कितना दिया है 1 दिया है R का मान कितना दिया है 1 दिया है। इसको हम क्या बोलेंगे मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है डिस्टर्ब है। इसको हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र ठीक है। सेम यही होता है देख लीजिए 1 मिनट। चलिए तो मिटाते हैं और सब जो बचा है उसको कल बताएंगे ठीक है।